श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि आप लीला सुनो तो आंखें बंद करके भगवान की उस लीला का रूप ध्यान करो। मानता हूं कुछों ने किया होगा और कुछों ने कौन देख रहा है, कुछों ने ये सोचकर कौन देख रहा है, किसको पता चल रहा है। मैं बता देता हूं, मैं तो नहीं देख रहा। आपके अंदर बैठा हुआ महाविष्णु तुम्हें देख रहा है कि सत्संग सुनते सुनते भी तुम्हारा मन वो नहीं कर रहा। यही तो साधना है। मन लगाना और मन लगने लग जाना। आंखें खुले नहीं और सागर के दर्शन होते रहें, महाविष्णु के चरण के अंगूठे के दर्शन और लहर से टकराते हुए दर्शन करते रहो। और उस कछुए की तरफ सोचो कि जिसने बार बार प्रयत्न किया, युग बीत गए, कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसकी भक्ति कहाँ नोट हुई? महाविष्णु के हृदय में। मैंने आपसे निवेदन किया, क्षीर सागर में 3 थे। एक महाविष्णु जो विश्राम मुद्रा में थे। ऐसा लगता है कि भगवान तो सदा विश्राम में रहते हैं। वो विश्राम में नहीं रहते, वो सबके हृदय में बैठे हुए। उनका मास्टर कंप्यूटर आपके एक एक सेकंड के एक एक विचार को नोट करता है। और हमारा मन नहीं लग रहा, अब ये कर लें, मन नहीं लग रहा, अब ये कर लें, मन नहीं लग रहा, अब ये कर लें। यानी मन, देखो कमाल की चीज, हम मन को संसार में लगाने का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करना क्या चाहिए कि मौका मिला है तो भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करें। कोई अभ्यास करता ही नहीं। तो सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया। इसके दौरान ये नहीं कि सीधा कछुए से मनुष्य बन गया, अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा, प्रयत्न करता रहा। और ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप सब भी हर जन्म से ये प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार लेके आए हैं। लेकिन कितना प्रयत्न कर रहे हैं ये आपका मन जानता होगा। आप अपने से झूठ नहीं बोल सकते। मैंने तो अभी कहा, सुबह जागने से लेके अब तक, कल की बातें छोड़ो, आज 10 घंटे में आपने क्या क्या किया, आपके सामने परसेंटेज निकाल लेना। कितना मेरा गुरु में और कितना प्रभु में ध्यान गया, कितनी भगवान की लीला में, कहाँ कहाँ गया मन, कितने पाप और कितने पुण्य किए। अब भगवान तो भाव के भूखे हैं, कुभाव को नोट करते हैं। देखिए कमाल है,
हमारा भाव का कॉलम, भाव का खाली पड़ा हुआ है और कुभाव भरा जा रहा है। तो उस कछुए ने अनेक जन्म लिए, अनेक योनियों में जन्म लिया। अब प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। मैं जब आपसे निवेदन करता हूं, आप बुद्धि का उपयोग नहीं करते, विवेक को अपने उसमें लगाते नहीं कि चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब आनंद चाहते हैं, और आनंद भगवान है, सब चाहते हैं। लेकिन क्या करे, मैक्सिमम शरीर मानकर, चलो बाकी योनियों में तो समझ आता है कि उनके पास विवेक नहीं है, वो कर्म योनि में नहीं है, लेकिन धिक्कारना चाहिए हम लोगों को। हम तो मनुष्य योनि में हैं, सत्संग सुन रहे हैं, और सत्संग सुनने वाले भी 99% पाप में मन जा रहा है। हर जीव प्रयत्न कर रहा है। आपको नहीं पता, आप लोगों ने भी कितने जन्मों से प्रयत्न करते करते आज ये कमाल हुआ है कि आपको रोज सत्संग, भगवान का प्रसाद मिलता है। आप सोचिएगा इसके लिए कौन सा दान किया आपने। आपके पूर्व जन्मों के पुण्य हैं, मेरे भी और आपके भी। मुझे सेवा का मौका मिला और आपको भगवान का प्रेम मिल रहा है। तो उस कछुए के हर जन्म के प्रयत्न से भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा, और अपने तपोबल से, ये तप क्या है, हम तो पंडित जी को बुला के हवन करा लेते हैं, पंडित जी को कहते हैं आप हमारे लिए जाप कर दो बैठ के, ये तप है। तप है हर जन्म में प्रयत्न करना, संसार से मन हटाना और भगवान में मन लगाना, ये तप है। जिसे कहा गया मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कल हमने आपसे निवेदन किया कि हमारे आंखों में कभी आंसू नहीं आते। मुझे नहीं पता किसी भक्त ने बाद में सत्संग के बाद सोचा हो, क्यों? अभी तो वहां रिश्तेदार में मर गया था कोई, वहां पे खूब आधा घंटा रोक के आए हैं। वो आंसू नहीं है, वो दिखावा है, वही तो छलावा है। संसार के लिए रोना और प्रभु प्रेम के लिए रोना, दोनों में बड़ा अंतर है। तो देखिएगा, भक्ति बेकार कभी नहीं जाती। उस कछुए के तपोबल से उसने दिव्य अलौकिक दृष्टि प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले महाविष्णु राम का अवतार लेकर, वही शेषनाग लक्ष्मण का अवतार लेकर, वही लक्ष्मी सीता का रूप अवतरित होंगे। देखिए, कछुए की योनि से ये लगन है, ये अभ्यास है। और आप लोगों ने रामचरितमानस के माध्यम से बहुत सुंदर लीला का प्रसंग सुना होगा। वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वो भी केवट बनकर वहां आ गया था। ये उसके तप का बल है। इसलिए केवट बनकर के वहां आ गया। एक युग से भी यदि काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म को जान लिया, मर्म को जान लिया। आप सोचिएगा, और थोड़ी सी लीला को रूप ध्यान कीजिएगा। प्रेम की बात बताता हूं। जब महाविष्णु
विश्राम कर रहे थे और उनका अंगूठा लहरों में स्पर्श कर रहा था। कछुआ आता हुआ लक्ष्मी भगा रही हैं, शेषनाग फुंकार मार के भगा रहे हैं, और वो आंखें बंद किए हुए महाविष्णु क्या कर रहे हैं? वो बार बार अंगूठे को उस कछुए की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान देखिएगा, भक्त की इच्छा और भगवान की इच्छा कभी मत समझिएगा केवल भक्त के चाहने से बात बनती है। जितना आप भगवान से मिलना चाहते हो, भगवान उससे कहीं ज्यादा आपसे मिलना चाहता है। और आप और हम लोगों को तो सौभाग्य देखो कि गुरुजी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, यानी हरि तो मिलने के लिए ही आपको दे दिया है। हाय राम, हम तो नोटों का अंबार लगाने पे लगे हुए थे, मकान की कुतुब मीनार बनाने पे लगे हुए थे। ये सब शमशान का सामान है। हम जो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं वो सब छोड़ के मरने वाले हैं। अब आप देख लीजिएगा, शमशान इकट्ठा कर रहे हो या प्रेम इकट्ठा कर रहे हो, भगवान सब जानते हैं। तो महाविष्णु को पता था, इसने प्रयत्न किया है, एक बार फुंकार से नहीं माना, लक्ष्मी के एक बार हटाने से नहीं माना, बार बार आया। हमारा मन, हमारे रिश्तेदार हमें बुलाते हैं, आप कल हमारे यहाँ आना। क्या करना है? बस आपको बुलाना है, मन कर रहा है मिलने का। हम वो मूर्खों की तरह भागे चले जाते हैं। कोई काम नहीं, धाम नहीं, टाइम पास करने के लिए। ये मर्म भेद केवल भगवान जानते थे। देखिएगा, जब रामा अवतार हुआ, महाविष्णु ही राम बनकर के आए, तो राम तो जानते थे कि ये केवट वही कछुआ है, और इसने उस समय कितना प्रयत्न किया था। संत तुलसीदास इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवा दिया, बोले प्रभु वहां तो सागर की लहरों में कौन सुनता, आज मौका मिला है। केवट के मुख से कहलवा दिया। कभी सोचा आप लोगों ने क्या कहलवा दिया? कही तुम्हार मरम मैं जाना। क्या मतलब? भगवान के हृदय को केवट समझ गया। कही तुम्हार मरम मैं जाना, जानत है प्रभु सबके मन की। आप देखो, बांके बिहारी के मंदिर में लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। कोई कोई वहां जाकर के ऐसी दृष्टि में हो जाता है, उसे अपना होश नहीं रहता, और बाकी डिब्बे की, हार की पसंद में रहते हैं। गोसाई जी इसको भी तिलक लगा दो, गोसाई जी इसको भी तिलक लगा दो। कल्याण हो तो हो कैसे? क्योंकि कल्याण पाने के लिए तड़प चाहिए, ऐसी आग चाहिए भगवान के प्रेम के लिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या कहा? कही तुम्हार मरम मैं जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। भगवान जानते थे कि हे कछुए के रूप वाले भक्त, मैं तेरे मर्म को जानता हूं। आप क्या समझ रहे हो कि मंदिरों में प्रसाद का भोग लगाने वाले पंडित जी तुम्हें जानते हैं? हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पंडित जी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जाते हैं, वो दूर से हमारे को बुला लेते हैं, आओ सेठानी जी आओ।
हमारी जानकारी कहां तक रहती है? पंडितों तक रहती है। और देखिए, कछुए के मर्म को भगवान राम जानते हैं। इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके और हमारे मन को भी भगवान सब जानते हैं, और केवट किसी प्रकार हाथ से मौका जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था शेषनाग क्रोध कर फुंकारते थे, अब वो लक्ष्मण बनकर आए हैं और मैं डर जाता था। क्यों डर जाता था? क्योंकि मैं उस समय ऐसी योनि में था, सांप से डरता था। अब की बार वो लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था, और आप हम लोग आज तक भय नहीं त्याग सके। हमें बड़ा भय रहता है, बड़ा डर रहता है। पति ना नाराज हो जाए, बाप ना नाराज हो जाए, माँ ना नाराज हो जाए। अरे मूर्खो, उस प्रीतम के बारे में सोचो जिसको पाने के लिए ये देह मिला है। इस बार देखिएगा भक्ति कहां तक ले जाती है। केवट ने क्या कहा? इस बार अवसर खो देना नहीं। तो तुलसीदास जी ने कहा, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, आपको मेरी दुहाई, दशरथ जी की सौगंध। आप देखिएगा लक्ष्मण की तरफ देखकर केवट क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी की तरफ देखकर केवट क्या बोले? लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें। उस समय तो बहुत फुंकार मारी, इस बार मैं मरने से नहीं डरता। और आप और हम लोग भगवान के प्रेम को नहीं समझ पा रहे। इस देह में कसम खाओ, ये संसार काम नहीं आने वाला है, भगवान काम आने वाले हैं। और कहते हैं, भले ही लक्ष्मण मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को स्पर्श नहीं कर लूंगा, पखार नहीं लूंगा, मैं पार नहीं उतारूंगा। क्यों? तब का प्रयत्न जानत है प्रभु सबके मन की। भगवान को सब पता है। आप और हम लोगों के भी कोई सौभाग्य रहे होंगे, तभी तो मनुष्य देह मिला, और तभी हम लोगों को भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। और किसी की कृपा नहीं है, केवल भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। और तुलसीदास जी आगे क्या लिखते हैं? केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर। अब बताइएगा इसमें कौन सी प्रार्थना की थी उन्होंने? ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। आप बताइए, प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन, ये है असली प्यार। इसे कहते हैं लव स्टोरी। ये है गोपी प्रेम, ये है गोपी भाव। क्योंकि तुम जानो या मैं जानूं, राम जान रहे हैं, लक्ष्मी ना जाने, शेषनाग ना जाने, भगवान तो जान रहे हैं। रामचंद्र भगवान लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे और उससे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं? क्यों? अब तो तुमसे डरता नहीं है। तुमने कछुआ था तो बहुत फुंकार मारी इसे, अब तो ये कह रहा है भले ही लक्ष्मण मुझे तीर से मार दें, मैं मरने को तैयार हूं। तो मृत्यु का डर नहीं है अब इसे। कारण क्या था? आत्मज्ञान। और आप और हम लोग मृत्यु के डर के मारे पागल हुए पड़े हुए हैं, जबकि पता है शरीर मरण धर्म है।
हम शरीर को बचाने में लगे हुए हैं। आत्मज्ञान हो गया तो अजन्म अमर हो जाओगे। तो भगवान राम हंसे और लक्ष्मण की तरफ देखकर बोले अब क्या करूं, कहो। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था ये, और तुम लोग इसे भगा देते थे। ये सीता जी बैठी, इन्होंने भी खूब भगाया और तुमने भी खूब भगाया, पर अब तो ये कह रहा है दोनों पैर मांग रहा है। तब तो खाली अंगूठा देख स्पर्श करना चाहता था। केवट बहुत चतुर था। भक्त वही है जो चतुर होता है। और चतुरता क्या? ये पैसा कमाने की चतुरता नहीं, परिवार में अपना नाम कमाने की चतुरता नहीं, भगवान के हृदय में अपना भाव बनाने के लिए चतुरता चाहिए। उसने अपने साथ ही अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी ने लिखा ना, चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण भी किया, भव सागर से पार कर दिया। अब आप सोचो, ऐसे भाव हमारे मन में क्यों नहीं आते? हमारे मन में ये प्रेम पाने की आग क्यों नहीं लगती? संसार का सामान पाने की कितनी आग रहती है, जिसे छोड़ के मरोगे उसके लिए समय समय हमारे पास, लेकिन भगवान के प्रेम के लिए ये तो बड़े भाग्य हैं हम लोगों के। हम 1.25 घंटा सत्संग में इकट्ठे हो जाते हैं। अब प्रभु राम की कृपा देखो, कहते हैं तोर मरम मैं जानूं। भगवान जानते हैं सबके हृदय की। आपके पूजा पाठ किसी काम नहीं आएंगे। 1 मिनट श्री राम का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्री राम जय जय राम।